नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। जैसा कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 वैकेंसीज एग्जामिनेशन 2023। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरे डिस्कस करेंगे कि जो लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि 130 में क्या हम सेफ रहेंगे, तो एक्चुअली में सारे एनालिसिस का निचोड़ हमने इस वीडियो के अंदर कर दिया है। एक्चुअली में निचोड़ है क्या, वो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आप सभी को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, इस पर एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि देखिए मैं है सीख निचोड़ निकाल के अब सीधा कट ऑफ पर डिस्कस करूँगा कि क्या आपके सेफ मार्क्स होने चाहिए कि आप बिल्कुल उतने आपके मार्क्स है या उतने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के लिए तैयार रह जाएंगे। तो इस पर हमने काफ़ी एनालिसिस किया और इसके बारे में आपको स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में मैंने फुल स्ट्रेटजी जो है आप सभी को बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ कोशिश करेंगे, ये वीडियो मैं लास्ट में दे दूंगा इसी वीडियो के, या तो फिर आपको एंड स्क्रीन पे, ठीक है, ये तो आई बटन पे दे दूंगा। कहीं ना कहीं से आप ये प्लेलिस्ट में, एसएससी की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें भी आपको मिल जाएगी पूरा। हमने जो अपनी खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि मैं भी सीजल 2020 में क्वालिफाई हूँ, तो जो भी अपना एक्सपीरियंस है मैं आपके बीच शेयर करता हूँ, है ना। तो आप सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस बताया था किस प्रकार से आपको अंतिम दिनों की तैयारी करनी है, क्या नहीं करना, वो काफ़ी डिटेल में मैंने चर्चा की थी। वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एसएससी की प्लेलिस्ट में। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू करा ही देता हूँ, बाकी मैंने डिटेल में उसमें आपको समझाया था। आपको जहाँ पर देखिए मैं बताने का प्रयास थोड़ा सा करना चाहता हूँ, तो आपको मेहनत करने की कहाँ जरूरत है आप सभी को पता है, ठीक है। उसमें मैं डिटेल में बताता हूँ, इसमें नहीं बताऊंगा। सीधा आपको कट ऑफ के ऊपर ले चलता हूँ कि आपके स्कोर कितने अच्छे होने चाहिए। तो मैथ को पता है कि भाई मैथ जो है आप सभी के लिए इतना तो पता है भाई कि 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जो कि नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को कोशिश ये करना है कि सारे क्वेश्चंस यानी कि 40 to 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके तो आने ही आने हैं। यानी कि आप सभी को पता है कैटेगरी वाइज यानी कि 12 क्वेश्चंस की बात है, तो आपने 12 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेंगे, है ना। तो आराम से भाई रीजनिंग में ही करना चाहोगे तो अच्छी तरीके से कर लो, 12 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये करेंगे कोई भले ही जो, हाँ, जल्दबाजी में नहीं भाई, अब क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिना हल करे ही सबको तुक्का मार दे, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो आप से पहले कम से कम 12 से 14-15 क्वेश्चन जो भी आपसे हो सकता है वो सॉल्व करिए, उसके बाद आप जो है लगा सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूरा अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पहले सेशन में नहीं है। सेशन सेकंड में आप सभी को जो पूरा मेरिट बननी है इंग्लिश और जीएस से आपको अच्छे तरीके से पता है। तो आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, मैं आपको बता दूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट तो अब बहुत समय हो चुका है, क्योंकि देखिए इससे रिवीजन का समय है। तो वन वर्ड यानी कि बात करें तो आपको सीधा सीधा कहना ये है कि आप एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया और वन वर्ड हो गए, ठीक, एडेंस फ्रेज हो गए, तो इन सभी पर वन वर्ड पर आपको इस सभी चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देना है। वोकैब आप सभी को अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वोकैब में ही कम से कम आपको 14 नंबर तक वोकैब ही लगभग आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि इस बार पैसेज में भी वोकैब पूछ देता है, हर एक तरीके से वोकैब ही आती है ना। कुछ बेसिक्स ही होते हैं, बाकी आपको इसको तो रिवीजन करना, ध्यान देना है, ठीक है ना। और जीके जीएस में आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, जो कि ये मिक्स अब यही ट्रेंड चल रहा है इस बार का। देखा जाए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अगर हम सीजीएल सीएचएसएल का देखें तो ऐसा ही पैटर्न चल रहा है कि अब जो है बहुत ही किताबी मामला जो हट चुका है पैटर्न से, ठीक है। तो इस बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो जिस बारे में आज ये डिस्कस किया यहाँ पर कि आप सभी के कम से कम भाई आप सभी को पता है कि भाई हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चन में कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। तो आपको पता है कि भाई हमारे जो है 150 में कट ऑफ लगनी है, तो 150 में कट ऑफ लगनी तो कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा। पर एक पता है कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो कम से कम इस बार का जो आपको टारगेट रखना है, अगर आप फाइनल तक जाना चाहते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि जो हर एक तरीके से देखिए, क्योंकि अभी भी वो डिपेंड करता है कितने लोग एग्जाम अभी स्किप करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन जिस हिसाब से आपके फॉर्म भरे गए और उसके अकॉर्डिंग जितना कंपटीशन रहने वाला है उस हिसाब से अगर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तो एग्जाम होगा तो पता चलेगा कितने लोगों ने छोड़ी परीक्षा। तो अभी जो फिलहाल समय में है उस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आपको प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 130 के पास इनका मार्क्स जो है बिल्कुल आप
युवा कैटेगरी में सेफ रहोगे। ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ को लेकर के बात करी है कि अगर प्रेजेंट टाइम में इतने एग्जाम देंगे भी फिर भी इतनी कट ऑफ रहने वाली इस बार, ठीक है। क्योंकि जो पहली बार जब पैटर्न चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। सीजीएल में आपने देखा होगा अब की बार वाला, ठीक है। ओबीसी में देखो 125 के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 123 एंड एससी में 115 होना चाहिए, एससी में 105 और एक्स सर्विसमैन में 75। वीएच कैंडिडेट्स जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके 85 प्लस कम से कम होने चाहिए मार्क्स। और फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ, देखिए फीमेल कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर देखिए क्या होता है कि जब उसमें मिनिमम सीट होती है तो उस हिसाब से वो कट ऑफ लगती है, हालांकि एवरेज ही कट ऑफ लगेगी, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप सभी की जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बीच होता है तो आप सभी की कट ऑफ उसी प्रकार से लगेगी, ठीक है। सभी कैटेगरी वाइज लग सकती है। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेट के अलग होती है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एसएससी जीडी है, जीडी में कुछ अलग तरीके की कट ऑफ लगती है, भाई यहाँ एमटीएस है, ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ कुछ अलग ही लगती है, ठीक है, दूसरे तरीके से कट ऑफ लगती है यहाँ पर, है ना। तो हर एक तरीके देखिए वो जीडी भले ही सेंट्रल लेवल के सेम पैटर्न से एसएससी कराता है, सब कुछ है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ मैनेज होती है वहाँ पर कुछ अलग तरीका का होता है, यहाँ पर कट ऑफ अलग लगती है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका भी है। इस चीज को लेकर कह रहा हूं कि आप ना टारगेट बना के चलिए इतना, कम से कम अगर 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन में आप सभी को जिसमें मार्क्स मिलने हैं 1/3 का मेजॉरिटी मार्किंग है, तो भाई बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपको ये चीजें जरूर समझाना चाहता हूं मैं आप सभी को कि आप सभी को तो गलत करनी नहीं है सेकेंड सेशन में, ठीक है, ये ध्यान देना। और कम से कम 50 में अगर बात करते हैं तो फिर भी अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 35 या 40 क्वेश्चन, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर दूं 35 या बात करता हूं कोई 40 क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल आप सेफ हो। अगर देखिए मैंने कट ऑफ, आप सोचिए सर आपने अगर 40 क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने सर यहाँ पर होता है 120 मार्क्स, लेकिन आपने कट ऑफ कितना बता दी 130 बता दी, कैसे संभव हो सकता है भाई? पॉसिबल है क्योंकि इतनी ज़्यादा शिफ्ट है, कहीं ना कहीं शिफ्ट इतनी ऐसी होगी कि भाई इस पता है एसएससी में क्या होता है कि 10 से 15 नंबर 14 नंबर तक नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें संभवतः हमने एक कंपटीशन के हिसाब से, जो हिसाब से फॉर्म भरा गया, मैं पूरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ लगी। लेकिन अभी देखना कि 120 से भी नीचे ना आई तब कहना कट ऑफ, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम बात करो तो इतना टारगेट लेकर चलना है भाई। अगर इतना टारगेट लेकर के चलोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी को जब जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, जब फाइनल चीजें आने तक हर एक चीज जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। मैं आपको टारगेट की बात करूँ ताकि फाइनल सिलेक्शन आपका हो सके। चीजें क्लियर हुई? चलिए, तो इन सभी चीजों को मैंने समझा और बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिएगा। एक मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में लास्ट तक एक नई स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप सभी को अगर तरीका अगर कैसे हुआ करता है। मान लीजिए आपने एग्जाम पढ़ तो लिया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको एग्जाम में जो पहली बार अगर फर्स्ट अटेम्प्ट उनका होगा तो उनके लिए क्या कैसे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए साथियों, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।